फ्रेंड्स, व्हर्लविंड गर्ल के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। और अगर इसके पहले आपने इसके सारे पार्ट्स को नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बायसाओ और मिंजू का मैच शुरू होने वाला रहता है, लेकिन बायसाओ अभी तक पहुंची नहीं रहती है। रूबाई को बायसाओ के ऊपर गुस्सा आता है। फिर तभी बायसाओ रूबाई के लिए दवा लेकर आती है और वो रूबाई को दवा देती है, लेकिन रूबाई गुस्से में उस दवा को फेंक देता है। तो आगे बायसाओ और मिंजू के बीच में मैच होता है और बायसाओ मिंजू के मूव्स को ही कॉपी करके मिंजू को हरा देती है। फिर अगला मैच रूबाई और सीनियर स्टूडेंट के बीच में रहता है और उसके बाद उन दोनों में भी फाइट होती है। तो हालांकि रूबाई की तबीयत ठीक नहीं रहती है, लेकिन रूबाई फिर भी काफी कोशिश करता है और उसके बाद वो जीत जाता है। मैच के दौरान कई बार बायसाओ रूबाई से कहती है कि अब वो फाइट न करे, क्योंकि उसकी हालत काफी खराब हो रही थी। और बायसाओ ये भी कहती है कि जितना इम्पोर्टेंट उसके लिए उसके मास्टर हैं, उतना ही इम्पोर्टेंट उसके लिए रूबाई भी है। और जैसे ही मैच खत्म होता है, रूबाई बेहोश हो जाता है। फिर आगे चूयान रूबाई का ट्रीटमेंट करता है। वो रूबाई से पूछता है कि क्या वो बायसाओ से प्यार करता है और इसीलिए उसने मैच के दौरान इतनी मेहनत की। तो रूबाई पूछता है कि अगर मैं कह दूं कि हाँ मैं बायसाओ को लाइक करता हूँ तो क्या तुम उससे गिव अप कर दोगे। रूबाई कहता है कि वो बायसाओ से नाराज था क्योंकि वो ताइक्वांडो से गिव अप करने वाली थी, जैसा कि चूयान ने ऑलरेडी किया है। तो बायसाओ रूबाई से मिलने आती है, लेकिन रूबाई अभी भी उसके ऊपर नाराज रहता है और वो उसे वहाँ से चले जाने के लिए कहता है। फिर आगे चूयान बायसाओ को प्रेयर करने वाली जगह लेकर जाता है, जहाँ दोनों अपनी विशेष लिखकर प्रे करते हैं। तो चूयान बायसाओ के लिए प्रेयर करता है, वहीं बायसाओ रूबाई के लिए प्रेयर की रहती है। तो ईफेंग रूबाई का ख्याल रखता है। वो आगे बायसाओ को भी रूबाई के पास ले आता है ताकि बायसाओ उसका ख्याल रख सके। तो बायसाओ रूबाई का ख्याल रखती है। फिर आगे जब रूबाई जागता है तो वो बायसाओ को देखता है, लेकिन रूबाई की नाराजगी अभी भी रहती है। बायसाओ रोती है और उसे सॉरी कहती है। तो रूबाई पूछता है कि आखिर वो ताइक्वांडो की प्रैक्टिस क्यों कर रही है। तो बायसाओ उसका जवाब देती है कि इसलिए ताकि वो जिनसे प्यार करती है उनको प्रोटेक्ट कर सके, और इसके अलावा उसे इस गेम से प्यार है। फिर आगे एक बार फिर से बायसाओ से मिंजू मिलती है, जो उसे अपनी सीनियर अनसियो से फाइट करने के लिए कहती है। दरअसल मिंजू चाहती है कि उसकी सीनियर अनसियो, जो कि एक बहुत बेहतरीन और जीनियस मार्शल आर्टिस्ट है, बायसाओ को हराकर उसको सबक सिखाए। तो आगे अनसियो और बायसाओ एक दूसरे को देखती हैं और दोनों ही एक दूसरे को पहचान जाती हैं कि वो दोनों तो वही हैं जो चोर से निपटी थी। तो दोनों के बीच में फ्रेंडली फाइट होती है। अनसियो बायसाओ से उसका ट्रिपल किक दिखाने के लिए कहती है और बड़ी आसानी से अनसियो बायसाओ को डिफीट कर देती है। सभी अनसियो का टैलेंट देखकर सरप्राइज्ड हो जाते हैं और वहीं बायसाओ की टीममेट पहचान जाती है कि अनसियो तो वही लड़की है जिसे उसने चूयान के साथ देखा था। तो अनसियो और बायसाओ में फ्रेंडशिप हो जाती है और मिंजू ये देखकर नाराज होती है। फिर आगे मिंजू के डैड सबके सामने बायसाओ से उसके मास्टर के लिए माफी तो मांगते हैं, लेकिन आगे वो उनकी इंसल्ट भी करते हैं। लेकिन तभी टिंग हाओ बायसाओ के मास्टर के साथ वहां पहुंच जाता है। दरअसल टिंग हाओ बायसाओ के मास्टर को कन्विंस किया रहता है कि अब उन्हें चलकर सब कुछ क्लियर करना चाहिए। तो बायसाओ और उसके फ्रेंड्स सभी कहते हैं कि उन्हें मास्टर पे बिलीव है और वो सभी मास्टर का साथ देते हैं। और साथ ही बायसाओ कहती है कि वो अपने मास्टर को इनोसेंट प्रूफ करेगी। और उसके बाद बायसाओ और उसके फ्रेंड्स मास्टर को बेगुनाह साबित करने का प्रूफ ढूंढने में लग जाते हैं। और टिंग हाओ के हाई कनेक्शंस की वजह से उन्हें उस इवेंट के दौरान के सारे वीडियो टेप्स भी मिल जाते हैं। तो सभी उन सारे वीडियोस को चेक करते हैं और रूबाई बीमार होने के बाद भी वीडियोस को देखता है और आखिरकार उसे प्रूफ मिल ही जाता है। वो देखता है कि एक आदमी बायसाओ के मास्टर के ड्रिंक में कुछ मिला दिया था। तो आगे वो उस वीडियो को सबको दिखाते हैं, लेकिन मिंजू और उसकी टीम का कहना रहता है कि इससे उसके मास्टर इनोसेंट प्रूफ नहीं हो सकते हैं। उसके बाद बायसाओ अपने फ्रेंड्स के साथ उस आदमी की तलाश में लग जाती है जिसने उसके मास्टर की ड्रिंक में कुछ मिलाया था, और वो हर जगह उस आदमी को ढूंढते हैं। तो टिंग हाओ और चूयान दोनों मिलकर बायसाओ की हेल्प करते हैं इस काम में। और यहाँ पर भी हमें लव ट्रायंगल सीन देखने के लिए मिल ही जाता है। बायसाओ चूयान के कंधे पे सिर रखकर सोती है, तो टिंग हाओ ये देखकर जेलस होता है और उसके बाद वो बायसाओ को अपने कंधे पे सुलाता है। तो रात भर ढूंढने के बाद भी वो आदमी नहीं मिलता है और वो दोनों बायसाओ को वापस भेज देते हैं क्योंकि उसका मैच रहता है। इधर रूबाई भी बिना किसी को बताए उस आदमी की तलाश में रहता है, जबकि उसकी हालत और भी ज्यादा खराब होती है। उसका चलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आखिरकार रूबाई को वो आदमी मिल ही जाता है, लेकिन वो आदमी सच बताने के लिए तैयार नहीं होता है और वहाँ से भागता है। तो रूबाई भागकर उसके पीछे पीछे जाता है। फिर वो आदमी आगे बिल्डिंग से नीचे गिरने वाला होता है, लेकिन रूबाई अपनी परवाह न करते हुए अपने आप को हर्ट करके उस आदमी की जान बचाता है।
रूबाई उस आदमी से रिक्वेस्ट करता है कि वो सब कुछ जाकर सच बता दे और आखिरकार रूबाई उस आदमी को मना ही लेता है। तो फ्रेंड्स टिंग हाओ भी रूबाई को भागते हुए देखा रहता है और वो भी रूबाई की सारी बातचीत सुन लेता है और उसे इस तरीके से पता चल जाता है कि रूबाई बाईसाओ से कितना प्यार करता है लेकिन जताता नहीं है, क्योंकि रूबाई उस आदमी से कहा रहता है कि वो ये सब उस लड़की के लिए कर रहा है जिसे वो पसंद करता है। इधर बाईसाओ मिंजू से फाइट करती है लेकिन वो ठीक से फाइट नहीं कर पाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है जैसे कुछ बुरा हो रहा है। फिर आगे जब वो रूबाई से बात करती है कॉल पे, फिर उसके बाद वो इनकरेज हो जाती है और वो मिंजू को हरा देती है। इधर चुयान की मुलाकात भी उसी आदमी से हो जाती है रास्ते में और वो उसके बाद उसे ट्रेनिंग सेंटर ले आता है जहां वो आदमी अपना गुनाह कबूल कर लेता है और इस तरीके से बाईसाओ के मास्टर सबके सामने इनोसेंट प्रूफ हो जाते हैं और उनकी गई हुई इज्जत वापस लौट आती है। बाईसाओ के मास्टर अपनी बेटी गोंग गया और बाईसाओ के साथ एक बार फिर से एक खुशहाल फैमिली की तरह रहते हैं। तो बाईसाओ को ऐसा लगता है कि चुयान ने ही उस आदमी को ढूंढकर कन्विंस किया था और इसीलिए वो चुयान को थैंक्स कहती है, जबकि ये सारा काम तो रूबाई का था। तो आगे साओ इंग चुयान को बता ही देती है कि न केवल वो बल्कि बाईसाओ भी उसे पसंद करती है और ये जानकर चुयान खुश होता है और इस तरीके से चुयान और बाईसाओ अनऑफिशियली कपल बन जाते हैं। तो चुयान बाईसाओ का हाथ पकड़ा रहता है कि तभी वहाँ पर टिंग हाओ रूबाई को लेकर आता है जो कि घायल रहता है। हालांकि ये बात किसी को पता नहीं रहती है। तो रूबाई बाईसाओ और चुयान को एक साथ देखकर अपसेट होता है और फिर वहाँ से बाईसाओ से बिना कुछ कहे चला जाता है और बाईसाओ इस वजह से काफी अपसेट हो जाती है। फिर टिंग हाओ बाईसाओ से बात करने के लिए उसे लेकर जाता है। वो कहता है कि वो बाईसाओ के बारे में सीरियस है और वो उससे प्यार करता है, लेकिन जब उसने देखा कोई और है जो बाईसाओ से बहुत ज्यादा प्यार करता है और उसे जताना भी नहीं चाहता है, अब वो अपने प्यार को गिव अप कर देगा उस पर्सन के लिए। टिंग हाओ ये सारी बात रूबाई के बारे में ही बताता है, लेकिन वो रूबाई का नाम नहीं लेता है क्योंकि रूबाई ने उसे मना किया था कि वो बाईसाओ को उसकी फीलिंग्स के बारे में न बताए। टिंग हाओ बाईसाओ से ये भी कहता है कि तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम सच में किससे प्यार करती हो। तो आगे वही जीनियस टाइकोंडो गर्ल अनसियो टिंग हाओ से मिलती है और हमें ये पता चलता है कि अनसियो भी टिंग हाओ को पसंद करती है। अनसियो टिंग हाओ से कहती है कि वो बाईसाओ को लाइक करता है, लेकिन उसे ऐसा लगा था कि वो उसे पसंद करता है। तो टिंग हाओ उसका जवाब देता है कि हाँ, मुझे भी ऐसा लगा था कि मैं तुम्हें ही पसंद करता हूँ, लेकिन जब मैं बाईसाओ से मिला तो मुझे पता चला कि मैं बाईसाओ को पसंद करता हूँ। तो अनसियो कहती है कि बाईसाओ तो तुम्हें रिजेक्ट कर दी है और अगर तुम फिर से मुझे पसंद करना चाहो तो मैं माइंड नहीं करूंगी। इधर बाईसाओ रूबाई से मिलने गई रहती है, लेकिन रूबाई उसे जाने के लिए कह देता है क्योंकि वो उसे अपनी इंजरी नहीं दिखाना चाहता है। तो बाईसाओ आखिरकार कैंप में बेस्ट फीमेल कैटेगरी जीत चुकी रहती है और इसीलिए उसको प्राइज मिलता है और उस प्राइज को वो रूबाई को डेडिकेट करती है। आगे रात में बाईसाओ और उसकी फ्रेंड्स को उसकी टीममेट आकर बताती है कि उसने अनसियो को एक बार फिर से चुयान के रूम में जाते हुए देखा है, जिसके बाद बाईसाओ और दूसरी लड़कियां सच में आती हैं ये बात देखने के लिए और बाईसाओ देखती है कि अनसियो चुयान के काफी क्लोज लग रही है। ये देखकर बाईसाओ काफी अपसेट हो जाती है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि चुयान कहीं उसे चीट तो नहीं कर रहा है। तो आगे वो चुयान को इग्नोर करती है और फिर रूबाई उससे कहता है कि उसे चुयान से अपनी बात क्लियर कर लेनी चाहिए, जिसके बाद बाईसाओ चुयान से मिलने जाती है और इधर चुयान को भी समझ में आ जाता है कि शायद बाईसाओ उसे और अनसियो को लेकर मिसअंडरस्टैंड हुई है। तो चुयान बाईसाओ से बात करता है और उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करता है और साथ ही वो बाईसाओ से वो सीक्रेट भी बताता है जिस वजह से उसने टाइक्वांडो को छोड़ा था। तो एक्चुअली फ्रेंड्स चुयान और अनसियो भाई बहन थे और अनसियो चुयान की हाफ सिस्टर थी। बैक इन द पास्ट अनसियो के डैड और चुयान की मॉम लवर्स थे और साथ में ही मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उसके बाद अनसियो के डैड अपने करियर के लिए कोरिया आ गए और यहाँ उन्होंने मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग को ज्वाइन कर लिया और आगे फिर अपने हॉल मास्टर की बेटी जो कि अनसियो की मॉम थी उनसे मैरिज कर लिया था और वहीं चुयान की मॉम चाइना में थी और उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट हैं और उसके बाद आगे वो सुंगबाई हॉल के हॉल मास्टर से मैरिज कर ली जो कि चुयान के डैड हैं, लेकिन वो चुयान के बायोलॉजिकल डैड नहीं है। चुयान के बायोलॉजिकल डैड अनसियो के फादर हैं। तो फ्रेंड्स अनसियो के डैड ली यूनिए टाइक्वांडो के ग्रेट मास्टर्स में से एक हैं। तो फ्रेंड्स चुयान बड़ा हो गया और वो एक अच्छा मार्शल आर्टिस्ट बन गया और जब भी वो कोई कंपटीशन जीतता था तो लोग उसकी स्किल देखकर उसे मास्टर ली यूनिए से ही कंपेयर करते थे, यानी कि उसके बायोलॉजिकल फादर से। और एक मैच के दौरान चुयान ने ये नोटिस किया कि जब उसका कंपेयर ली यूनिए से हो रहा था उसकी मॉम काफी सैड हो गई थी
उसे फिर आगे अंशियों से पता चला कि वो उसकी हाफ सिस्टर है और उसके बायोलॉजिकल फादर ली यून ए हैं, ना कि सुंगबई हॉल के ग्रैंड मास्टर। जिसके बाद चुयान को लगने लगा कि जब भी वो कोई कंपटीशन जीतता है और उसका कंपैरिजन मास्टर ली यून ए से होता है तो उसके मॉम और डैड इस बात से डिस्टर्ब होते हैं क्योंकि उसकी मॉम को उनका सैड पास्ट याद आ जाता है। और इसी के बाद चुयान ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो मार्शल आर्ट से क्विट कर देगा ताकि उसके मॉम और डैड खुश रह सके। बायसा उससे पूछती है कि क्या वो अपने बायोलॉजिकल फादर से मिलना चाहता है, तो चुयान कहता है कि नहीं। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से बायसाओ के सामने ये बात साफ हो जाती है कि अनसियो चुयान की बहन है। एंड फ्रेंड्स, इससे ये पता चलता है कि टिंगहाओ की बहन टिंगी चुयान को पसंद करती है, लेकिन चुयान उसे पसंद नहीं करता। और चुयान की बहन अनसियो टिंगहाओ को पसंद करती है, लेकिन टिंगहाओ उसे पसंद नहीं करता क्योंकि दोनों लड़के इस ड्रामा की हीरोइन बायसाओ को पसंद करते हैं। और साथ ही बायसाओ को बहुत जल्द ये रियलाइजेशन होने वाला है कि वो रूबाई को पसंद करती है, लेकिन उसको ये रियलाइजेशन कैसे होगा और आगे क्या होगा इस ड्रामा में और इस ड्रामा की एंडिंग कैसी होने वाली है, ये तो आपको इस वीडियो के लास्ट पार्ट में पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो का लास्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा। एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।